परमेश्वर को किसने बनाया? क्या आपने कभी ये सवाल सुना है? अगर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया? ये सवाल सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सोच छुपी है। आज हम इस वीडियो में बाइबल की रोशनी में इसका जवाब देंगे, पूरी गंभीरता, स्पष्टता और दमदार तर्कों के साथ। बाइबल वचन नंबर 1, भजन संहिता 90:2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इस वचन में परमेश्वर की एक मुख्य विशेषता बताई गई है, वह अनादि है, यानी उसका कोई आरंभ नहीं। अब सोचिए, जब हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे मोबाइल, कार, मकान, तो हम मानते हैं कि उसकी एक शुरुआत है। लेकिन परमेश्वर को हम निर्माता मानते हैं, न कि निर्मित वस्तु। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। इसका अर्थ है, हर चीज को बनाने वाला कोई है, और वह परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर खुद कभी बना नहीं, वह सदा से है। अब आप सोचिए, अगर परमेश्वर को किसी और ने बनाया होता तो वह दूसरा और भी बड़ा परमेश्वर होता। लेकिन तब फिर वही सवाल उठेगा, उसे किसने बनाया? और यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। इसीलिए यह तर्क यहीं पर टूट जाता है। चलिए एक और बाइबल वचन देखते हैं, यशायाह 40:28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। बाइबल बार बार हमें बताती है कि परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं, वह सनातन है, अनंत है और मनुष्य की समझ से परे है। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, समय का सिद्धांत। मान लीजिए समय एक किताब है जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत है। हम सब इस किताब के अंदर हैं, यानी समय के अधीन हैं। लेकिन परमेश्वर उस किताब के बाहर है, वह समय का निर्माता है, उसका हिस्सा नहीं। इसलिए हम समय के दायरे में सोचकर सवाल करते हैं, कब पैदा हुआ? लेकिन परमेश्वर पर यह लागू ही नहीं होता। चलिए एक और बाइबल वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। क्या आपने ऐसा कोई देखा या सुना है जो था भी है भी है और आएगा भी वही? क्या ऐसा कोई और हो सकता है सिवाय उस सच्चे परमेश्वर के? दूसरा उदाहरण, अगर घड़ी अपने आप चल रही हो तो हम पूछते हैं, इसे किसने बनाया? लेकिन घड़ी साज के बारे में हम ये नहीं पूछते कि उसे किसने बनाया, क्योंकि वह निर्माता है, वह निर्माण से परे है। उसी तरह परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। सोचिए, आप एक मोबाइल ऐप के अंदर हैं, आप कोड के नियमों से बंधे हैं, लेकिन जिस प्रोग्रामर ने वह ऐप बनाया, वह इन नियमों से बंधा नहीं। ठीक वैसे ही परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ के बाहर है, वह इनका निर्माता है। चलिए एक और बाइबल वचन देखते हैं, 1 तीमुथियुस 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब सोचिए, क्या ऐसा कोई मनुष्य या प्राणी हो सकता है जो अनंत हो, अमर हो, अदृश्य हो और सब कुछ जानता हो? नहीं। लेकिन परमेश्वर वैसा है, इसीलिए वह हमारी सोच से परे है। कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर को किसने बनाया? ये तो तर्कसंगत सवाल है। लेकिन तर्क का मतलब है चीजों को उनके गुणों के अनुसार समझना, और बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर निर्मित नहीं, बल्कि सदियों से मौजूद है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम मान लें कि कुछ भी अपने आप बन सकता है, तो विज्ञान भी टूट जाएगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर क्रिया के पीछे कोई कारण होता है, तो फिर यह ब्रह्मांड, जीवन, चेतना, ये सब बिना कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए हर चीज का कारण परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर स्वयं कारणों से परे है। चलिए एक और बाइबल वचन देखते हैं, इब्रानियों 3:4। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपके विचार, ये सब अद्भुत है। क्या ये सब बिना किसी योजना के हो सकते हैं? क्या आप खुद मानते हैं कि सब कुछ अपने आप हो गया, या आप मानते हैं कि कोई है जिसने सब कुछ बड़ी योजना और प्रेम से रचा है? परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वह समय से परे है, कारणों से परे है, हमारी समझ से ऊपर है, लेकिन वह
हमारी आत्मा के बहुत पास है। वह हमें जानता है, प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसे जानें। क्या आप उसे जानना चाहते हैं? क्या आप उसे अपना जीवन सौंपना चाहते हैं? अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा या समझा हो तो कृपया जीसस लवर्स टीएम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको समझ दे, बुद्धि दे और अपने अनंत प्रेम में बुलाए। आमीन।